आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का मामला। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर मुशावरत का सिलसिला जारी। आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज नहीं होगी। आईसीसी बोर्ड मीटिंग 1-2 रोज में बुलाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम। बीसीसीआई ने पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद मजीद वक्त मांगा है। लाशों पर सियासत अफसोसनाक है। पीटीआई वाले लाशों की जाली तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं। गाजा और फलस्तीन की तस्वीर डी चौक से मैच की गई। पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार है। बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। पीटीआई वाले जूते और कपड़े छोड़कर भागे। किसी को भी इंतशार और तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गिरफ्तार अफगान बाशिंदों को सजाएं होंगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। गिरफ्तार होने वालों को सजाएं होंगी। किसी को रिहा नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूरोप की फ़ज़ाएं पीआईए के लिए खुल गईं। कौमी एयरलाइन की यूरोप के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी अयासा ने वजारत हवाबाजी और पीआईए इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। कहा, पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। सफरी पाबंदियों के बायस पीआईए और एविएशन को 450 अरब रुपए से जायद के नुकसान का इंकशाफ। निजकारी कमीशन के मुताबिक 4.5 बरसों में पीआईए को 220 अरब और सिविल एविएशन को 250 अरब का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स बहाल होने से पीआईए की निजकारी में अहम संग-ए-मील साबित होगा। पीआईए के लिए यूके के रूट्स जल्द बहाल होने का इम्कान। पीआईए की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत जारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियारा, झलमक्सी, कोहलू, जैकबाबाद में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुश्क साली का खात्मा। साहिबाल, हाफजाबाद, जहानिया, सरगोदा, जेहलम, शुजाबाद समेत मुतादिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। 24 नवंबर के शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फसाद फैलाने वालों की निशानदही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, अता तारड़, आहत चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेस के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलव्विस अफराद की निशानदही करेगी ताकि उन्हें कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मशाल यूसुफजई को मुआविन खुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मशाल यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। मशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। जरूरत है तो गवर्नर राज लगाओ। गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। केपी असेंबली इजलास से खिताब में कहा, हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजे के बाद 26 नंबर चुंगी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी मेरे हमराह थी, उन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूं कि गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान वज़ीर आला का माइक बंद हो गया। वज़ीर आला ने कहा, माइक का बंद होना भी इस साजिश का एक हिस्सा है।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। वकील बानी PTI की दलील में वजन नहीं कि बानी PTI को वक़ूए के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। ATC जज ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मनशियात की खरीदो फरोख्त का केस सीनियर सहाफ़ी मतियुल्लाह जॉन की 10,000 रुपए के मचलकों पर जमानत मंजूर। मतियुल्लाह जॉन इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कराची में सियासी कुव्वत के मुजाहरे के लिए पंडाल सज गया। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाल मिरास को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार रहा। शहीद भुट्टो की दूरंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है। अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़ीर हालात में ही लगाया जा सकता है। मुल्क में एनआरकी किसी भी मसले का हल नहीं। PTI पर अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लगी है। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी PTI को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन-ओ-मान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन-ओ-मान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमएल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएल वली ने कहा कि गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई है। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PPP के माबैन नजरियाती जोड़ है। एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। अब तक 27,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का इम्कान। VPNs रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला करेगी। तारीख में तौसी न होने पर गैर रजिस्टर्ड VPNs के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। मुल्क में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7,10,74,830 है। 6,11,77,480 ख्वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में मर्द वोटर्स की शरह 53.74% और ख्वातीन की 46.26% है। दौरा जिम्बाब्वे, शाहीनों का वनडे के बाद T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। T20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी बलावाई पहुंच गए। साइम अयूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद को T20 स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। कौमी टीम का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। बोरेवाला में गैस सिलेंडर से घर में आतिशज़द की। 4 अफराद जाँ भाग। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बेटे शामिल। बच्चों की वालिदा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बर न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब। सूबे में नाक़िस सिलेंडर पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। शाम के शहर हल्फ में शामी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान घमसान की जंग। जंगजुओं का हल्फ के गिरदो नवाह में
12 देहात पर कब्जे का दावा। तरबियत याफ्ता जंगजू हद के अंदर भी दाखिल। 3 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 240 से ज्यादा अफराद जमभक और 14,000 से ज्यादा बेघर हो चुके। रूस का हल्फ में बागियों के कब्जे पर तशवीश का इजहार। बाकी जंगजुओं का कब्जा कबूल नहीं। शामी हुकूमत को हल्फ समेत तमाम इलाकों में अमन बहाल करना चाहिए। जंगजू ग्रुपों ने शाम की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। तर्जमान रूसी ऐवान सदर का रद्द-ए-अमल। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। 60 से ज्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा। अरकान का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए जामे लाहेअमल अपनाया जाए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट। और नंगा पार्कर में घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। शोहर की फंदा लगी लाश मिली। बीवी और 3 बच्चों को खाने में जहर देकर कत्ल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया।